बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचने के लिए सच्चों की ज़रूरत है, सच्चों के साथ लगने की ज़रूरत है। तो अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं, जिनमें सच्चाइयत की या सच्चे होने की दलील के लिए या उनके साबित करने के लिए कोई शक बाकी नहीं रहता, तो वो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उनको कोई खौफ नहीं। तो अल्लाह का वली अगर ज़िंदा हो तो फिर भी फैज़ अता करता है, अगर दुनिया से फोत हो जाए, विसाल हो जाए, तो फिर भी फैज़ अता करता है। यानी कि आलम दुनिया के अंदर भी फैज़ अता करता है और आलम बरज़ख के अंदर भी फैज़ अता करता है। तो अगर इस बात की जांच पड़ताल करनी हो तो कि दुनिया में रहते हुए तो फैज़ अता करता है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद किस तरह अल्लाह का वली फैज़ अता करता है, तो फिर अगर पूछना हो तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाए कि आपने ये क्यों लिखा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, कि फरमाते हैं कि जो फैज़ का ख़जाना है वो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ात है वो है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के जो है वो कदमों में बैठकर, हुजूर दाता गंज बख्श की कदमों में बैठकर आपने 40 दिन चिल्ला काटा, और फरमाते हैं जहाँ तक हुजूर फैज़ आलम का जो मज़ार शरीफ नज़र आया वहाँ तक आपने कमर नहीं की। यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर अज 100 साला इबादत बेरिया, यानी कि एक लम्हा अल्लाह ताला वाले की जो है वो सोहबत में बैठना 100 साला बेरिया, यानी कि जो सामने वाली इबादत है जो छुप कर की जाए, उस इबादत से बेहतर है एक लम्हा अल्लाह वाले की जो है वो बारगाह में बैठ लिया जाए। तो वैसे तो कुतब भी हैं, गौस भी, अब्दाल भी, हर एक वली का अपना मुकाम है, लेकिन ये याद रखें कि हर वली ने सालिहीन की तलाश के अंदर कोशिश की, सारी ज़िंदगी सालिहीन को तलाश करते हुए जो है वो लगा दी। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी ख्वाजा उस्मान खारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और मुरीद हुए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीद हुए, जिस तरह हज़रत पीर मेर अली शाह साहब सियाल शरीफ में बैत हुए। ये जो बैत है ये निस्बत हज़रत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के वली होने की 4 निशानियाँ होनी चाहिए। अगर ये 4 निशानियाँ पाई जाएँ तो फिर वो अल्लाह का वली है। 4 में से कौन सी 4 निशानियाँ? सबसे पहले निशानी कि अकीदा सही हो। अकीदे के अंदर क्या चीज़ है कि यानी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाअदब हो, सलातो सलाम पढ़ने वाला हो, सहाबा कराम अहले बैत और बुजुर्गान दीन का बाअदब और एहतराम करने वाला हो। दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि ज़रूरियात दीन को समझने वाला हो, यानी कि मज़ारात पर हाज़िरी देने वाला भी हो, दीन के मसाइल से वाक़फ़ हो, पीर तो बन सकता हो लेकिन यानी कि बाअमल हो, किसी को समझाना पड़ जाए और शरई मसला पूछा जाए तो वो बता सकता हो। उसके बाद तीसरी निशानी के रोज़े का पाबंद हो, शरीयत इस्लामिया का पाबंद हो, यानी कि हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम समझे, वो पीर बनने के काबिल है। बेअमल फासिक व फाजिर पीर नहीं बन सकता। चौथी निशानी ये बताई कि जो इसका सिलसिला बैत है, जो बैत करने का सिलसिला वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तक पहुँचता हो। अगर दरमियान से कोई निस्बत या कट ऑफ जो है वो मामला होता हो तो फिर उस पीर की जो बैत भी ज़रूरी नहीं, और उस पीर का जो नसब यानी कि जो बैत करने का निस्बत है वो भी कमी है, उसका बैत भी ना होया जाए। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि अल अखिल्लाउ यौम इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, फरमाया गहरे दोस्त यानी कि जो करीबी दोस्त होंगे तो उस दिन एक दूसरे के वो भी दुश्मन बन जाएंगे मगर परहेजगार। इल्लल मुत्तकून, फरमाया कि जो बंदा नेकी का दोस्त होगा यानी कि नेक सोबत सालिहीन होगी वो क़यामत के दिन वो भी होगी। उसके अलावा जो गहरे दोस्त होंगे वो भी आपस में जो है वो दुश्मन हो जाएंगे। मिशकातुल मसाबी की हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नती जब जन्नत में जा रहे होंगे तो रास्ते के अंदर जो दोज़खी होंगे, जो जहन्नमी होंगे, वो रास्ते के अंदर कतार बनाकर खड़े होंगे हाथ बांध कर।
تو وہ کہیں گے اے فلاں بن فلاں رک جا، تو یاد کر میں نے تجھے پانی پلایا تھا، تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تو آج جنت میں اکیلا جا رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی دوستی آگے چل کے کہے گا رک جا اے فلاں میں نے تجھے وضو کے لیے پانی مہیا کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ جنتی سفارش کریں گے اور انہیں بھی ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے حدیث مبارکہ بیان کی، فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بہترین مسلمان کی خبر نہ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے مسلمان کی خبر نہ دوں جو سب سے بہترین مسلمان ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جب دیکھے جائیں تو خدا یاد آ جائے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھ جائیں کہ کن کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، اب انسان زندہ تو زندہ ہو لیکن کئی ایسے مزارات ہیں کہ جن کے اوپر جا کر رب تعالیٰ کی نہ صرف یاد نہیں آتی بلکہ انسان کا روح اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ کی شریعت مطہرہ پر عمل کیا۔ تو یہ مزارات پر جانا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، لیکن اس طرح جایا جائے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کرام کی جو ہے زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح حضور علیہ السلام کے روضہ پر حاضر ہوئے، اور دیگر مولا علی سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ کس طرح مزارات پر جو ہے وہ حاضر ہونا چاہیے۔ تو مزارات پر حاضر ہونے کے لیے قبر سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، تو پھر دعا بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کا طلب کریں، وسیلہ دیں کہ مالک کائنات جو ان پر جو برکت نازل کی، جو رحمت اپنی خاص اپنے قریب کیا، تو ان میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ عطا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز